अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं कारकत्व और उनकी इम्पोर्टेंस पर। देखते हैं कि कारकत्व जो हमें लगता है कि बहुत इजी हैं, वो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी के कितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं और ऊपर तक यानी डिविजनल चार्ट्स तक उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही ही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी लिखे और यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। चलिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कि कारकत्व क्या होते हैं तो हम ये जानते हैं कि हर ग्रह के उत्तर कलामृत में तो 80 से अधिक कारकत्व दिए गए हैं। हर ग्रह हमारे चार्ट में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं और मतलब 80 चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो D1 चार्ट में यदि हमने सारे कारकत्व लगा दिए तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और हमें उनका एक सही आंसर मिलेगा भी नहीं। और ऑब्वियसली क्योंकि हर ग्रह के 80 से अधिक कारकत्व हैं और डिविजनल चार्ट्स हैं, यदि हमने डिविजनल चार्ट्स में उनका सही उपयोग किया तो हम डिविजनल चार्ट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ना भी सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मंगल लेते हैं तो मंगल हमारे लिए करेज भी बताता है। मंगल हमारे लिए साहस, पराक्रम, किसी से साथ लड़ाई करना, हम कहाँ बैठ के अपनी ऊर्जा यूज़ करें वो बताना, साथ ही छोटे भाई बहन या कोई सिपाही, कोई सैनिक आदि, ये सारी चीज़ें बताता है। मंगल मेटलर्जी बताता है। मंगल जो है वो वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, उनको भी बताता है। अब यदि हमने खाली D1 में ये सारा लगाने की कोशिश करी तो हमारे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि यही चीज़ हमने समझ लिया कि D1 में मंगल जहाँ बैठा है और यदि वहाँ पर उसके साथ चंद्रमा बैठा है तो हो सकता है कि व्यक्ति को रक्तचाप की प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन रक्तचाप देने के लिए, मून भी आपको ब्लड दिखाता है और मंगल जो है वह ऊर्जा भी दिखा रहा है और प्रेशर भी दिखा रहा है, तो आपको रक्तचाप हो सकता है किसी भी व्यक्ति को। साथ ही वो आपके D3 में आपके भाई बहनों के बारे में बता सकता है, क्योंकि मंगल D3 में भाई बहनों का कारक है, तो D3 के लिए मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से धन मिल सकता है या किस प्रकार से उसको सुख मिल सकता है, तो क्योंकि सुख का चार्ट D16 है, यदि मंगल वहाँ तेज है तो व्यक्ति को ज़मीन से यानी कि घर का सुख हो सकता है, या वो प्लॉट कुछ खरीद सकता है, वो अपने बंगले बड़ा कर सकता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमको दिखाई देती है। D10 में यदि मंगल स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति सेनापति बन सकता है, यदि एफ्लिक्टेड है तो चोर भी बन सकता है, मर्डरर भी बन सकता है। यदि 10th हाउस या 3rd हाउस से रिलेटेड है तो वो व्यक्ति जो है वो अस्त्र शस्त्र का काम भी कर सकता है। तो हम ये देखते हैं कि यही मंगल के कारकत्व डिविजनल चार्ट्स में किस तरह से चेंज हो जाते हैं। यदि आप गुरु का कारकत्व लेना चाहते हैं तो क्योंकि D1 आपके फिजिकल चार्ट से भी दिखाता है, तो वो व्यक्ति को फैटी एसिड्स, लिवर का प्रॉब्लम, या हम कहें ब्रेन रिलेटेड इशू, क्योंकि गुरु जो है आपके लग्न पर दिग्बली होते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखा सकता है। और शातिर दिमाग दिखा सकता है यदि गुरु लग्न पर बैठा हो, क्योंकि वो आपको वापस दिमाग को बता रहा है और वो बहुत वाइज, शातिर का अर्थ ये हम यहाँ लेंगे कि बहुत विदुषी या विद्वान तरह का व्यक्ति होगा, तो वो दिखा सकता है। D2 में आप देखें कि वो आपको बैंक दिखा सकता है, आपके खाने पीने के लिए भी बता सकता है कि आपको मीठा खाना पसंद है, स्पेशली यदि वो D2 के सेकेंड लॉर्ड से रिलेटेड रखता होगा। बैंक्स जुपिटर जो है वो दिखाता है, जुपिटर आपका कैश आदि दिखाता है। आपकी शिक्षा कहाँ तक होगी वो D24 और D2 दोनों मिलाकर बता सकता है। यदि आप D4 में जाएं तो आप किस प्रकार के भवन में रह रहे हैं, यदि जुपिटर आपके 4th हाउस से रिलेटेड है
तो अकॉर्डिंग टू उत्तर कलामृत वो ये बताते हैं कि वो आपको वुडन हाउस भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस भाव में आप रह रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा लकड़ी का प्रयोग हुआ होगा। D7 में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो बच्चों का कारक है, और आपके 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस इनसे यदि रिलेटेड है तो डेफिनेटली बच्चे किस प्रकार के होंगे वो भी आपका गुरु बताएंगे। फिर यदि हम 9th हाउस में लेते हैं तो 9th हाउस में गुरु आपके बड़ों का कारक है। अक्सर मैंने देखा है कि यदि 9th हाउस में गुरु वेल प्लेस्ड है, D9 में यदि गुरु वेल प्लेस्ड हैं, तो उन लोगों का विवाह जो है, यदि कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो बड़ों के कारण वो विवाह बच जाता है। और किसी भी स्त्री के चार्ट में वो स्पाउस भी या हस्बैंड भी बता सकता है। D10 में यदि आप लें तो आपका यदि गुरु 10th हाउस से रिलेटेड है या 9th हाउस से रिलेटेड है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो वैद्य का काम कर सकते हैं, काउंसलर का काम कर सकते हैं, टीचर का काम कर सकते हैं। ये सारे जो काम हैं ये व्यक्ति पुरोहित का काम कर सकते हैं। ये सारे जो आपके वर्क रिलेटेड एरियाज़ हैं वो वहाँ काम कर सकते हैं। D12 में आपके गुरुजन, आपकी दादी, आपके नाना, इनको गुरु दर्शाते हैं। फिर D16 में ये बताते हैं कि व्यक्ति के पास कितना ऐश्वर्य, कितना धन हो सकता है। D24 में मैंने आपको बताया कि व्यक्ति किस प्रकार की पढ़ाई कर सकता है, इससे मालूम पड़ सकता है। तो हर डिविजनल चार्ट में जब हम ये सारी इनके कारकत्व अलग अलग लगाने लगेंगे तो हमको डिविजनल चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सामने मालूम पड़ेंगी, और साथ ही एक्चुअल यूसेज ऑफ कारकत्व जो है वो हमारे सामने आएगा। आप भी अपने चार्ट्स में, डिविजनल चार्ट्स में ये लगा के देखें। नक्षत्र पर यदि आप लगा सकते हैं तब तो बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।